अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डाटा प्राइवेसी लॉज पढ़ेंगे। डाटा प्राइवेसी लॉज होते कि हैं बेसिकली किसी बंदे का जो है वो डाटा प्रोटेक्ट रखने के लिए, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ लॉज बनाती है। तो ये बड़ा ही एक अच्छा जो है वो लॉ इसको माना जाता है कि हमारी पर्सनल डिटेल्स जो है वो प्रोटेक्ट रहती हैं, कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई उसको शेयर नहीं कर सकता। अगर कोई शेयर करता है आपकी इजाज़त के बगैर, याद रखिएगा उस पर जो है बड़ी सख्त सज़ा हो सकती है, वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। कोई भी बंदा आपकी इजाज़त के बगैर आपका पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकता। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कुछ लॉज बनाती है और उन लोगों को जो है और लॉज को उन लोगों पर जो है इम्प्लीमेंट करती है जो हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं या कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर कोई ऐसे करता है तो आप उन पे जो है वो कानूनी तौर पे जो है वो अपने लॉज जो है वो कानून के बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करके उनको सजा दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए जो देखिए तो सबसे पहले डाटा प्राइवेसी लॉज, दीज आर द लॉज दैट प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये वो लॉज है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? कलेक्टेड बाय बिजनेसेस। बिजनेस जो डाटा कलेक्ट करते हैं उससे जो है प्रोटेक्ट करते हैं हमें ये लॉज। कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है? आपका नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है और पेमेंट डिटेल्स हो सकती है। इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। इवन कि आपकी पिक्चर्स भी इसमें आ जाती हैं, वीडियोस भी आ जाती हैं, आपका CNIC नंबर आ जाता है, आपकी फैमिली का डाटा आ जाता है, तो तमाम डिटेल्स इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। तो इन लॉज की मदद से हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई बिजनेस हमारे डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता और इसको यूज नहीं कर सकता। इन पाकिस्तान पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, हमारे पाकिस्तान में कौन सा बिल बना है? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। याद रखिएगा हमारा ये वाला लॉ है हमारे मुल्क में जो इम्प्लीमेंट होता है, सेज दैट, ये लॉ कहता है कि बिजनेस मस्ट कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन दे नीड, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे जो जिसकी उनको जरूरत है। ये नहीं कि जो है वो आपसे अननेसेसरीली जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वही डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जिसकी जो उनको जरूरत है। यूज फॉर द सेम पर्पस दे सेड टू कस्टमर, और कस्टमर को जो पर्पस बताया गया था वो डाटा उसी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, उसको आगे किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में बच्चे का डाटा जो है लिया जाता है तो वो सिर्फ एकेडमिक डिटेल्स के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, उसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो जो कंपनी डाटा कलेक्ट करती है और जो कस्टमर को बताती है कि इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कीप इंफॉर्मेशन सेफ एंड नॉट शेयर विदाउट परमिशन। डाटा जिस कंपनी ने आपको कलेक्ट किया है उसकी जिम्मेदारी कि वो सेफ रखे उसको और आगे लोगों के साथ उसको शेयर ना करे। तो ये विदाउट परमिशन डाटा शेयर करना ये भी लॉज के खिलाफ है। अदर कंट्रीज हैव प्रोटेक्शन लॉज, दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका अपना एक लॉ है, हमारा अपना लॉ है, हमारा ये वाला लॉ है और उनका GDPR स्टैंड फॉर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो GDPR लॉ को इस्तेमाल करती है, MCQs में आ सकता है। ये वाला लॉ जो है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर वहां की जो रहायशी हैं वो किसी दूसरे बंदे का डाटा जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते विदाउट देयर परमिशन, उनकी इजाजत के बगैर वो उनका डाटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। GDPR इसको बोलते हैं कोपा, चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा ऑफ चिल्ड्रन अंडर 23 जो चिल्ड्रन है उनका डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लॉ इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं कोपा बेसिकली 23 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनका डाटा प्रोटेक्ट करता है और उसको आगे शेयर होने से बचाता है। तो ये जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के दो लॉज हैं। हमारा जो है वो लॉ जो है वो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, जो जिसके अंदर कुछ इसकी शराइत है जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। इसके अंदर तमाम डिटेल से जो है वो लिखा गया है कि कौन सी जो है वो रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, कौन से रूल्स जो है वो डाटा प्रोटेक्ट होने से बचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेटरी अवेयरनेस, means knowing which laws and rules apply to your business and making sure you follow them। इसका मतलब है अवेयरनेस, आपको आगाही होनी चाहिए कि आप जो बिजनेस चला रहे हैं उसके ऊपर कौन कौन से गवर्नमेंट के लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, कौन कौन से लॉज आपने फॉलो करने हैं। तो ये लॉज फॉलो करना जो है वो लाजमी पार्ट है बिजनेस का, इनके बगैर जो है वो आप बिजनेस नहीं चला सकते। कौन कौन सी चीजें मद्देनजर रखनी? स्टे अपडेटेड, कीप चेकिंग इफ एनी लॉ चेंज्ड, लॉज को देखते रहें क्या कोई नया कानून तो नहीं आया जो आपने फॉलो नहीं किया हुआ। तो नया कानून आता है तो फौरन से इसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है।
कीप चेकिंग इफ एनी लॉ चेंज, कोई लॉ चेंज होता है तो उसको जो है वो आप लाजमी देखें। कंप्लायंस ऑडिट का मतलब क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच चेक दैट बिजनेस फॉलोइंग द रूल्स। ऑडिट कहते हैं एक तरह की जो है वेरिफिकेशन। तो कंप्लीट वेरिफिकेशन जो है वो जरूरी है, इस चीज को देखना जरूरी है कि क्या हम जो है उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए। इसको कंप्लायंस ऑडिट बोलेंगे कि गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स को हमने फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं करते, इसका मतलब है कि जो है वो हम जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करने का मतलब है कंप्लायंस ऑडिट। एग्जाम्पल दी गई आपकी बुक में स्कूल पोर्टल। एक स्कूल है, स्कूल जो है वो बच्चों का पोर्टल बनाने जा रहा है जिसके अंदर वो बच्चों का नाम, आईडी, ईटीसी सारा कुछ कलेक्ट करते हैं। अब उस स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो डाटा सेव रखे, पोर्टल पे ही रहे डाटा, किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर ना हो। पासवर्ड हो, पासवर्ड के साथ बच्चा लॉगिन करे और उसको जो एक्सेस करे। मतलब ये कि प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए पोर्टल की, ना ही कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस करे, ना ही कोई बच्चा जो है बगैर पासवर्ड के उसको एक्सेस करे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होनी चाहिए ताकि बच्चों का डाटा जो है प्रोटेक्ट हो, स्कूल का डाटा जो है बाहर लीक ना हो। तो यही हमारा आज का लेक्चर है जिसके अंदर हमने प्राइवेसी लॉज और रेगुलेटरी अवेयरेंस के बारे में पढ़ा है। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।